राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम सदा संत दास जी महाराज जी वाणी जी में फरमा रहे हैं पृष्ठ संख्या 26 पर, अथ साखी जीवत मृतक को अंग लिख्यते अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहिकी ताहि करूं प्रणाम। राम नाम दरियाव है करमर जीवा मन लेत डूब की संत दास तो पावे राम रतन। राम नाम दरियाव है, महापुरुष फरमा रहे राम का नाम तो दरियाव है, सागर है कर मर जीवा मन, मन को मर जीवा करना यानी जो मरने को तैयार है। मन अपना अभी जिंदा है तो मन को मारना है, मन को मारना है, मन को मर जीवा करना है। लेत डूब की संत दास तो पावे राम रतन, फिर डुबकी लेनी तो राम रतन धन मिलेगा। सांस सांस बिच संत दास निज दिन करिए राम, ओरा बन आवे नहीं ये मर जीवा का काम। सांस सांस बिच संत दास निज दिन कहिए राम, श्वास श्वास के बीच रात दिन राम का नाम लेना, रात दिन राम का, लेकिन लेगा कौन? ओरा बन आवे नहीं। ये साधारण की बात नहीं, ये साधारण जन की बात नहीं है, ये मर जीवा का काम। मर जीवा का जो मरने को, जो समुद्र में डुबकी लगाते हैं उनको मर जीवा कहते। बाहर खड़े रहते वो अपने जैसे कि देख देख के खुश होते हैं, लेकिन अंदर कौन डुबकी लगाता है? जो मर जीवा होता है, जो मरने को तैयार होता है, जिसको मरने के नाम का ये नहीं, जो मरा हुआ ही होता है समझो, वो अंदर जाके उस रतन को पा सकता है। समुद्र में ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे मर जीवा जो बिल्कुल मरा, मतलब कि सारी चीजों को छोड़ दिया, सबका त्याग हो गया, सबसे परे हो गए, सबको इच्छाओं को मार दिया, मन को मार दिया, वो मर जीवा है। होई मर जीवा संत दास उल्टा खेलिया मन, उल्टा खेलिया मन। होई मर जीवा संत दास उल्टा खेचा मन, पेठा दिल दरियाव में पाया राम रतन। होई मर जीवा संत दास उल्टा खेचा मन। महापुरुष कैसे भी मर जीवा हुए, यानी संसार से मन को पलट दिया, उसको मर जीवा कहा। मर जीवा वो है जिसका मन पलट गया, उल्टा खींचा मन, मन को उल्टा खींच लिया। उल्टा कैसे खींच लिया? कि संसार की तरफ से राम जी में लगा दिया, उसको उल्टा खींचना कहते हैं। वो उल्टा खींचना पर ऐसा कौन कर पाएगा? जो मर जीवा होगा। बैठा दिल दरियाव में पाया राम रतन, बैठा दिल दरियाव, दिल दरियाओं में दे दिया और पाया राम रतन, उस राम रतन धन को पा लिया। मतलब सबसे नीचे तक गया, पेंदे तक बिल्कुल। पैठा मन की रतन वही मिलेगा। पैठा दिल दरियाव में पाया राम रतन, तनसु मन त्याग रहे, तनसु मन त्याग न्यारा रहे, करे राम का ध्यान। संत दास ये संत जन जीवन अमृत समान, तनसु मन न्यारा रहे, करे राम का ध्यान। ऐसे महापुरुष जिनका मन तन से न्यारा रहा और करे राम का ध्यान, राम जी में ध्यान लगाया। संत दास ये संत जन जीवत अमृत समान। ऐसे महापुरुष कैसे हैं? कि जीते जी मरे वे के समान है, जीते जी मरे वे के समान है। राम नाम जाने नहीं माया मन गलतान, संत दास यो जगत सब जीवत मुआ समान। राम नाम जाने नहीं माया मन गलतान। और संसार कैसा है?
कि माया में मन गलतान कर रखा है। राम का नाम जाना नहीं, इसलिए पूरा संसार संत दास यो जगत सब। पूरा संसार जो है जीवत मुआ समान, जीते जी मरे वे के समान, जीते जी मरे वे के समान है। क्यों? क्योंकि जीने का उद्देश्य नहीं, जीने का उद्देश्य नहीं और बाद में कुछ प्राप्ति नहीं, इसलिए मरे वे के समान है। राम तरफ सुमर रया मान महो रोखाय, संत दास वे प्राणिया जीवन जन्म गुमाय। राम तरफ सुमर रया मान महो रोखाय, मान रूपी मोहरा खा लिया। मान रूपी मोहरा, मोहरा जहर होता है जो दिखने में खारक जैसा होता है, दिखने में मीठा और होता जहर। जिसने मान रूपी मोहरा खा लिया वो राम की तरफ से तो मरा हुआ है और मान में लगा हुआ है। भाई संसार में अपन क्यों रह रहे हैं? कि मान के लिए तो रह रहे हैं कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, इसके लिए पूरा जीवन निकाल दिया, पूरा जीवन संसार में अटक अटक के निकाला। राम तरफ सुमर रया मान महो रोखाय, संत दास वे प्राणिया जीवन जन्म गुमाए। ऐसे प्राणियों ने अपना पूरा जीवन और जन्म ऐसे ही गुमा दिया। इति जीवत मृतक को अंग संपूर्ण अंग 30 साखी 725, अतः साखी हट जो को अंग लिखे थे। अनबे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साही की ताही करूं प्रणाम। ओम सोहम कहते हैं संत दास यो भेक, राम भजन बिन ना मिले वो पूर्ण ब्रह्म अलेख। ओम सोहम कहते हैं संत दास यो भेक, भेक धारण कर लिया और भारी भक्ति करते हैं, भारी भक्ति करते हैं, ओम सोहम की भक्ति करते हैं। ओम सोहम की यानी सब बाहरी आन की भक्ति करते हैं, पर राम भजन बिन ना मिले वो पूर्ण ब्रह्म अलेख। वो पूर्ण ब्रह्म अलेख परमात्मा राम के भजन के बिना मिलता नहीं है। ओम सोहम संत दास या तो माया धाम, ब्रह्म शब्द के मिलन को रसना पंथ है राम। ओम सोहम संत दास या तो माया धाम, और ओम सोहम ये तो माया की धाम, ये त्रिकुटी के पहले की बात है, ये सब इधर की बात है, ठेठ तक की बातें नहीं है, बीच की बातें, सीधा समझाया बीच की बातें हैं। ये सब माया के धाम, ये सब माया के धाम यानी बाहरी चीजें, बाहरी चीजें हैं। और ओम सोम संत दास या तो माया धाम, ब्रह्म शब्द के मिलन को रसना पंथ है राम। ब्रह्म शब्द को से मिलना है तो रसना उसका रास्ता है, रसना से रटना पड़ेगा, रसना पंथ है राम। ओम सोहम संत दास ये माया की दौड़, राम निरंजन ब्रह्म बिन नहीं मुक्ति में ठोड़। ओम सोहम संत दास ये माया की दौड़, ओम और सोहम ये माया की दौड़ है, राम निरंजन ब्रह्म बिन नहीं मुक्ति में ठोड़। उस परमात्मा निरंजन ब्रह्म के बिना मुक्ति में ठिकाना नहीं है, मुक्ति नहीं मिलेगी। ओम सोहम संत दास ये माया रूपी ब्रह्म, आवे आवागमन बीच भुगते पापर धर्म। ओम सोहम संत दास ये माया रूपी ब्रह्म। गुरुदेव फरमा रहे ओम सोहम क्या है? ये माया रूपी ब्रह्म, ये माया रूपी ब्रह्म, ये माया रूपी ब्रह्म है। आवे आवागमन बीच भुगते पापर धर्म, आवागमन के बीच आना पड़ेगा, क्योंकि माया और ब्रह्म दोनों का खेल समाया हुआ है। और वो ब्रह्म कौन सा है? माया वाला है, माया वाला है। ओम सोहम संत दास ये माया रूपी ब्रह्म, आवे आवागमन बीच भुगते पापर धर्म। आवागमन में आना पड़ेगा और पाप और धर्म, ये पाप और पुण्य इसी को भुगतने में रहेंगे। सुरफेरे बंधे धरण ढूंढे चढ़ आकाश, तब जाय पावे संत दास जोगी जोग विलास। सुरफेरे बंधे धरण ढूंढे चढ़ आकाश, जो जोगी है, जोगी कैसे कि अपने श्वास को ऊपर चढ़ा लेता है, वो सूर फेरता है। सूर कैसे फेरता है कि दायां स्वर चल रहा है तो फिर वो बायां कर लेता है, बायां को दायां करता है कि ऐसा होगा तो पानी पीऊंगा, ऐसा होगा तो अन्न करूंगा।
ऐसा होगा तो ये करेंगे, तो सुर फेरने का काम करते हैं। अपनी 1 घंटा ईला नाड़ी चलती है, 1 घंटा पिंगला चलती है। ईला और पिंगला यानी कि दाया और बाया श्वास, आधे समय वो, फिर वो, फिर वो, फिर वो, और हर समय क्रम चलता है। तो वो क्या करते हैं, उस क्रम को बिगाड़ के, मतलब उस क्रम को हटा के, अपने को तो क्रम को बिगाड़ के अपने को सुखमणा में महापुरुष फरमा रहे कि न ईला न पिंगला, अपने को सुषुम्ना का प्रयास करना होता है। ये भक्ति, और वो सुर को फेरने में लगे थे, इधर का इधर करते हैं, उधर का इधर करते हैं। तो सुर फेरे बंदे धरण, ढूंढे चढ़ आकाश, श्वास को ऊपर चढ़ा के तब जाई पावे संत दास, जोगी जोग विलास, तब जाके उसको लगता है कि आनंद मिल रहा है। कोई उल्टा पवन चढ़ाई कर ले सुखमण का भोग, एक निरंकार बिन संत दास भी खाली जोग। कोई उल्टा पवन चढ़ाई कर ले सुखमण का भोग, दोनों श्वासों को कंट्रोल करके फिर वो सुखमण का भोग भी ले लिया। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लिया, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत भी कर लिया, पर निरंकार ने लिया, राम का नाम ने लिया, तो वो भी खाली जोग, तो वो जोग भी खाली, वो जोग भी खाली हैं। राम नाम का ध्यान बीच लिया न सुखमण भोग, दूजा साधन संत दास कहन सुनन सब रोग। राम नाम का ध्यान बीच लिया न सुखमण भोग, राम नाम के ध्यान के बीच में उस सुखमण के भोग को तो लिया ही नहीं, उस सुखमण का भोग राम नाम के ध्यान के बीच में लिया। तो दूजा साधन संत दास कहन सुनन सब रोग, तो दूसरे सारे साधन क्या है, सिर्फ कहने सुनने के रोग, कहना और सुनना हो तो रोग हो गया। पिंड तना ब्रह्मंड में सुखमण का सुख थाय, धरण बंधत नहीं संत दास, तो कामदेव बह जाए। पिंड तना ब्रह्मंड में सुखमण का सुख था, सुषुम्ना नाड़ी का 3 नाड़ियां अपनी, ईला पिंगला सुषुम्ना। तो ये जो अपना महापुरुष भजन का अपना जो होता है, निवृत्ति में सीधा फिर सुषुम्ना में भजन चले। अभी अपना जो श्वास चलता है वो ईला में और पिंगला में, तो ईला और पिंगला एक होती है बाहर वाली, एक ईला पिंगला मतलब बाहर की सारी, वो दोनों अपने को बाहर की तरफ ले जाती है। और सुषुम्ना का मतलब है कि अंतर्मुखी हो जाता है, अंदर की तरफ होता है। ही पिंड तना ब्रह्मांड में सुखमण का सुख था, उस पिंड तना ब्रह्मांड, शरीर के ब्रह्मांड में सुखमण का सुख था। सुषुम्ना से, सुषुम्ना से सुख की प्राप्ति होती है। धरण बंधत नहीं संत दास, तो कामदेव बह जाए। धरण बंधत नहीं संत दास, यदि उससे वापस बाहर नहीं आए सुषुम्ना से, तो कामदेव बह जाए। यदि उसमें मन नहीं लगा तो काम में बह जाएंगे, और यदि मन लग गया तो कामना खत्म हो जाएगी। कामदेव यानी कामना खत्म हो जाएगी। संत संग चलेगा गुरु शब्द, बिंद देह के माई, व्यंद गया का संत दास, हर्ष शोक कछुनाई। संग चलेगा गुरु शब्द, बिंद देह के माही। गुरुदेव फरमा रहे इस ये बिंद देह, शब्द और नाद, नाद और बिंद, नाद और बिंद, तो नाद तो शब्द और बिंद शरीर को बोल, बिंद शरीर को। संग चलेगा गुरु शब्द, बिंद देह के माई, बिंद तो देह में रहेगा, और शब्द गुरु का शब्द साथ में जाएगा, साथ में जाएगा। व्यंद गया का संत दास, हर्ष शोक कछु नाहि। फिर माया यहीं रह जाएगी, पर हर्ष और शोक किसी प्रकार का रहेगा नहीं, किसी प्रकार का दुख सताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि साथ में शब्द, शब्द गया। यहाँ रहेगा संत दास, बिंद व्यंद देह के माँ संग, साथ चलेगा गुरु शब्द, रचता ही के रंग। यहाँ रहेगा संत दास, व्यंद देह के संग। व्यंद यानी माया, माया और ब्रह्म का जोड़ा है अपना शरीर, माया और ब्रह्म का जोड़ा है, जिसको नाद और बिंद बोलते, जिसको नाद और बिंद। अब वो शरीर तो यहीं का यहीं रह जाएगा, साथ चलेगा गुरु शब्द, रचता ही के रंग। उस रंग में रंग, उस गुरु शब्द में रंग जो साथ में जाएगा, जो साथ में जाएगा। शब्द बिंद बिच संत दास, बोता अंतर थाय, बिंद है आवागमन बीच, शब्द न आवे जाए। शब्द बिंद बिच संत दास, बोता अंतर थाय, शब्द और बिंद के बीच में बहुत अंतर,
बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्या है? बिंद है आवागमन भी। इस शरीर में जो अटका हुआ है वो बिंद में, तो आवागमन के बीच में रहना। बाहर का आन जो है वो आवागमन में ले जाएगा। आवागमन नहीं छूटेगा, पर शब्द न आवे जाए। पर शब्द कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं। शब्द थीर है, सुरत लगी रहे संत दास। एक रंकार धुन माई, तो रया गया ते काम देव। हानि वृद्ध कछु नाई। सुरत लगी रहे संत दास, एक रंकार धुन माही। सुरता एक रंकार धुन में लग गई, तो रया गया ते काम देव। तो जितना भी जो बारीक से बारीक है, जीना से जीना है, वो सब खत्म हो जाएगा। हानि वृद्धि कुछ ना है। हानि और वृद्धि से जीव परे हो जाएगा। दुख और सुख, पाप और पुण्य, हानि और वृद्धि, इन सब से परे हो जाएगा। द्वारे दशवें ना लगे सुरत शब्द की धुन, तो दूजा साधन संत दास सब ही कहिए सुन। द्वारे दशवें ना लगे सुरत शब्द की धुन। बहुत साधन की, बहुत साधन किए, लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं उन साधन से सुरता और शब्द का यदि मिलन नहीं हुआ तो सारे साधन व्यर्थ। वो साधन तभी सक्सेसफुल। भाई इतना सारा ब्याह करा, सब कुछ करा, और लड़का लड़की का मिलन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। कितना ही ताम झाम कर लो, ऐसे अपन 24 घंटे चाहे वाणी जी का पाठ कर ले, चाहे अपन गुरु स्थान पे रहे, अपन कहीं भी रहे, अपन 24 घंटे दंडवत करते हैं, लेकिन जब तक सुरता शब्द का मिलन नहीं हुआ तो वो सारा व्यर्थ माना जाएगा। सारा यूं। इसलिए महापुरुष हमारे सुरता शब्द का मिलन ही उद्देश्य है। द्वारे दशवे ना लगे सुरत शब्द की धुन, तो दूजा साधन संत दास सब ही कहिए सुन। द्वारे दशवे जाय कर लगावे ताली, तासु कहिए संत दास आसन कपाली। द्वारे दसवें जाय कर लगावे ताली। जो द्वारे दसवें में ध्यान लगाए, ताली लगाए यानी ध्यान लगाए, जिसका ध्यान 10वें द्वार में लगे, तासु कहिए संत दास आसन कपाली। वही कपाली आसन, वही आसन कपाली आसन है। निरंकार सु लग रही ताली 10वें द्वार, ऐसा जोगी संत दास कोई बिरला है संसार। निरंकार सु लग रही ताली 10वें द्वार, जिसकी ताली निरंकार शब्द में 10वें द्वार में लग गई, ऐसा जोगी संत दास कोई बिरला है संसार। ऐसे महापुरुष संसार में कोई बिरले ही हैं, कोई बिरले ही हैं। निरंकार का ध्यान बीच लेत सुखमणा भोग, तासु कहिए संत दास निर्भय पूर्ण जोग। निरंकार का ध्यान बीच लेत सुखमणा भोग। उस निरंकार के ध्यान के बीच में जिसने उस सुखमण के भोग को ले लिया, तासु कहिए संत दास निर्भय पूर्ण जोग। तो समझो कि उसने निर्भय पूर्ण जोग की प्राप्ति, जो निर्भय हो गया वो पूर्ण जोग हो गया सुखमणा में। अब महापुरुषों ने सुखमणा का अपने को फरमाया कि एक तो बाहर वाला जोग भी सुखमणा में चला जाता है, एक भजन वाला सुखमणा में जाता है, एक निरंकार के साथ उस सुखमण को जागृत करना, और एक खाली सुखमण को जागृत करना। वो मुक्ति का रास्ता नहीं, वो बाहरी रास्ता है। जोगी भी करते हैं, जो उनको एक क्षणिक आनंद मिलता है, लेकिन कर्म नहीं करते, ध्यान लग जाता है। ये जो बाहर जितने बाहर आज की तारीख में जितने भी वो ध्यान सिखाते हैं, अलग अलग तरीके से श्वासों को कंट्रोल करना सिखाते हैं। श्री श्री रविशंकर तेज तेज से श्वास चला चला के फिर उस श्वासों को कंट्रोल करा के फिर उसको उस अवस्था में ले जाते हैं। उस योग का कोई नाम है, उस योग का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो योग कराते, पर उसमें उनको लगता है कि आनंद आ रहा है, पर कर्म नहीं कटे, और वो क्षणिक है। फिर जैसे ही जीव उससे बाहर आएगा फिर दुखों को मिलेगा। और इसमें ऐसा है कि एक बार ले ले तो आगे 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 दुख कटते चले जाएंगे, कर्म कटते चले जाएंगे। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि सुखमणा का ध्यान उस निरंकार के द्वारा लगे, निरंकार के द्वारा, निरंकार का ध्यान। बाकी बाहर के जितने भी मेडिटेशन में क्या करते? मेडिटेशन में श्वासों को ही कंट्रोल करते हैं। भाई श्वासों को कंट्रोल कैसे कि अपनी एक तरफ दाया चलता है, एक तरफ बाया चलता है। श्वास को कंट्रोल करा के तीसरी नाड़ी को जागृत किया जाता है, जिसको अपन सुखमणा कहते हैं। सुषुम्ना को जागृत करना ही मतलब श्वासों को कंट्रोल करना। अब उससे आनंद की प्राप्ति कुछ समय होगी, ऐसा लगेगा, शांति होगा, ध्यान लग जाता है, ध्यान
श्वासों को ही तो कंट्रोल कराते हैं हर जगह, जहाँ भी। मेडिटेशन का मतलब ये है कि श्वासों को स्थिर करना, श्वासों को ध्यान लगाना। अब उनको लगता है कि उससे अपने को शांति आएगी, पर वो क्षणिक है, वो क्षणिक रहती है। कर्म नहीं करते, विचार नहीं जाते हैं, अज्ञान नहीं जाता। इसलिए सहज ध्यान में कितने लोग जुड़े हैं। आज की तारीख में 1 करोड़ बोले तो कम है ना, इतने जुड़े। पर अज्ञान किसी का नहीं गया। वो सब वापस लेके वो मूर्ति पूजा, सब रातें जगा, वो हर चीज करते हैं। उनका अज्ञान नहीं गया, क्योंकि बाहरी चीज से अज्ञान नहीं जाता। वो ठीक है, एक बाहर थोड़ा बहुत जीने का तरीका आ गया, थोड़ा बहुत वो आ गया, लेकिन अज्ञान नहीं गया पूरी तरह से। जो चीज की प्राप्ति वो परमानेंट नहीं होती, बस वो जब तक चल रहा है, जब तक दुख नहीं जाता है, उसमें दुख पूरी तरह से जाता नहीं है। निरंकार का ध्यान बीच लगे लेत सुखमणा भोग, तासु कहिए संत दास निर्भय पूर्ण जोग। जोग पंच है संत दास खांडा की सीधार, या ऊपर होई चाल सी सो पावे दीदार। जोग पंथ है संत दास खान। और अपने को क्या करना है, अपने को कौन सा श्वास चल रहा है इस पे ध्यान नहीं देना है, अपने को भजन करना। और जब अपन सुमरण करेंगे तो वो जो बीच वाला है वो अपने आप ही कंट्रोल होने लग जाएगा। मतलब अड़ोस ईला पिंगला अपने आप कंट्रोल होगी। और सुमना अपने को उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना, सिर्फ सुमरण करना, सिर्फ सुमरण करना में नहीं फंसना अपने को, इसलिए सुमरण पे ध्यान कि कौन सा श्वास चल रहा है, कौन सा, बस सीधा सीधा। और जब इसीलिए बोलते घेरा श्वास लेना, गहरा श्वास लेना, शब्द अंदर जाना चाहिए, इसका मतलब ही यही। भाई वो अंदर जाएगा तो अपना श्वास ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। अपने को करना नहीं है कि कौन सा चल रहा है, कौन सा क्या कर रहा है। सीधे सीधे गहरे श्वास में सुमरण करना, तो अपने आप सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। जोग पंथ है संत दास खांडा की सीधार, या ऊपर हुई चाल सी सो पावे दीदार। ये खांडे की धार है। जोग पंथ जो है वो खांडे की धार है, खांडा की धारे, या ऊपर हुई चल चाल से। अब तलवार के ऊपर कौन चल सकता है, और जो चल दिया तो पावे दीदार, वो दीदार पाएगा। ये खांडा की सी धार है। राम नाम का ध्यान धर जे कोई साधे जोग, तो 84 का संत दास रहे न उभारो। राम नाम का ध्यान धर जे कोई धार साधे जोग। महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम नाम का ध्यान धर के यदि किसी ने जोग को साध लिया तो 84 का संत दास रहे न उबा रोग। फिर 84 का रोग खड़ा नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा। 84 का रोग खत्म हो जाएगा। राम नाम है संत दास सब जोगा सिर जोग, या के साध्या करत हैं लख 84 रोग। राम नाम है संत दास सब जोगा सिर जोग। राम का नाम जो है वो सब जोगा सिर जोग, सारे जोगों के ऊपर जोग, जितने भी जो जोग माने गए उन सब के ऊपर राम का नाम है। या के साध्या कटते हैं लख 84 रोग। इसको साधने से 84 के रोग खत्म हो जाएंगे, इसको साधने से 84 के रोग। अलख अलख तुम कहत हो कहो अलख है कौन, तासु मिलिया संत दास धरे न दूजी जून। अलख अलख तुम कहत हो कहो अलख है कौन। हर कोई कहता है कि अलख अलख अलख, लेकिन हे अलख कौन? अलख को जाना भी क्या, तो तासु मिलिया संत दास धरे न दूजी जून। अलख वो है कि जिससे मिल गए तो दूसरी जूनी नहीं धारण करनी पड़ेगी, अलख उसको कहते हैं। राम नाम अलखी शब्द ताहि लखे नहीं कोई, संत लखिया संत दास रया अलख ही होय। राम नाम अलखी शब्द ताहि लखे नहीं कोई। राम नाम अलखी शब्द है, ताहि लखे नहीं कोई। अलखी यानी राम का ही रूप है, परमात्म का रूप है, जिसका कोई आकार नहीं है, इसलिए इसको अलखी बोला। अलखी बोला है, ताहि लखे नहीं कोई। उसको तो कोई लगता ही नहीं, जानता ही नहीं, उसको कोई जानता ही नहीं है। संत लखी संता लखिया संत दास रया अलख ही होय। पर संतों ने उसको पहचाना और उस अलख को जान के फिर अलख को भज के और संत अलख हो गए। अलख यानी ब्रह्म रूप हो गए, ब्रह्म रूप हो गए। इति हट जोग को अंग संपूर्ण अंग 31 साखी 746। अतः साखी ओगण ग्राही को अंग लिख्यते।
अणभे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। मेर बरोबर संत गुण ओ गुण रज समान, गुण गहत नहीं संत दास ओ गुण गहे अज्ञान। मेर बरोबर संत गुण ओ गुण रज समान। पहाड़ जितने गुण है, पहाड़ जितने गुण हैं और कोई धूल धूल की कण जितना मान लो अवगुण आ जाता है, तो संसार कैसा है कि सारे गुणों को छोड़ के उस अवगुण को धारण कर, सारे गुणों को छोड़ के और अवगुण देखता है, अवगुण देखता है। मेरे ऐसे सब अवतारों में पूरे संसार ने यही किया, उनके बस कि मेरे बरोबर संत गुण, कि मेर पहाड़ी जितने बड़े ऐसे तो गुण हैं, और ओ गुण रज समान, और अवगुण कैसी धूल के समान है। सफेद कपड़े का बताएं, बस एक डॉट लग रहा है, उसको सब देख रहे हैं, इसको सब वो देखते हैं। सफेद हाँ, सफेद कपड़े को कोई नहीं देखेगा, बस बोले ये क्या है, तो वो काला धब्बा हर कोई हाँ, देखेगा, हाँ, हर बस कोई सब। देखेगा। मेरे बरोबर संत गुण ओ गुण रज समा, इसलिए अपन आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए अपन आगे नहीं बढ़ पाते। अपना कारण ये कि अपने में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। मेरे बरोबर संत गुण ओ गुण रज समान, गुण गहत नहीं संत दास ओ गुण गहे अज्ञान। गुणों को धारण नहीं करते हैं और अवगुणों को धारण करते हैं, पाठ ही अवगुण ग्राही है। राम संपूर्ण संत दास, सब बिचरया समाय, ध्यावे तो पावे एक बीच अनेका बीच नाय। राम संपूर्ण संत दास, सब बिचरया समाय, पूर्ण राम, तो राम पूर्ण परमात्मा सबके बीच में समाया हुआ है, घट घट में पूर्ण है, अधूरा कहीं भी नहीं। जितना चींटी में है उतना ही हाथी में, उतना ही अपने में, ऐसा नहीं कि अंतर है, शरीर के जैसा अंतर है। सब में पूर्ण परमात्मा है, सब बिचरया समाय, ध्यावे तो पावे एक बीच अनेका बीच नाहे। ध्या लिया तो एक के बीच पा लिया, फिर अनेका बीच नाहे, अलग अलग कुछ नहीं, वो एक ही है, वो एक ही है। अनेका बीच संत दास, नर बौला भरमंत, अधिकारी एक नाम का है कोई बिरला संत। अनेका बीच संत दास, नर बौला भरमंत, पर मनुष्य जीव कैसा है जो अनेकों के बीच भर मारा है, कि यहाँ है, कि यहाँ है, कि यहाँ है, कि इसमें है, कि इसमें है। अधिकारी एक नाम का है कोई बिरला संत, कोई बिरले संत है जो नाम के अधिकारी हैं। सब भरमत है संत दास, अनेका बिच और, मन मेरा कूल मन मेरा ले राम को, पकड़ रया एक ठोर। सब भरमत है संत दास, अनेका बिच और, पूरा संसार अनेक के बीच में भरमाया, पूरा संसार, बल्कि और वो अनेक सब एक में ही समाया हुआ है, लेकिन संसार अनेक में भटकता है, एक को नहीं जानता, एक को नहीं जानता है। लेकिन महापुरुष कैसे रहे, मन मेरा ले राम को, पकड़ रया एक ठोर। लेकिन महापुरुषों का मन कैसा है, जिसने राम नाम को पकड़ के और एक ठोर हो गए। संता सेती संत दास, दुनिया बाध करंत, वे सत कहे अनेक को, ये सत कह एक, ये सत एक कहंत। संता सेती संत दास, दुनिया वाद करंत, महापुरुषों से दुनिया वाद विवाद करती है, उनसे वाद विवाद करती है। ये सत कहे अनेक को, ये सत एक कहन। संसार अनेक को सत कहता है और संत एक को सत्य कहते हैं, एक ही सत्य है, एक ही सत्य है, और पूरा संसार अनेक को बताता है। बोले नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अनेक को मानने वाला है। अनेका का ये है गुण, दे 84 माय, एक समाना एक में, सो फिर आवे नाय। अनेका का ये है गुण, दे 84 माय, ये अनेक के गुण है। अनेक का गुण क्या है कि वो 84 में डाल देगा, वो 84 में, उसमें ठिकाना नहीं है, उसमें ठिकाना नहीं है, प्राप्ति नहीं है। एक समाना एक में, सो फिर आवे नाय, और जिसने एक को मान लिया वो एक में ही समा गए, और एक में समा गए तो आवागमन नहीं रहेगा। संत कहते हैं संत दास, सब सु इमृत बात, ये सुनिया सु बीश होते हैं, गाले उल्टी घात।
संत कहते हैं संत दास सब सु इमृत बात। संत जो महापुरुष तो सबसे ये इमृत की बात कहते हैं, इमृत की बात। ये सुनिया सुविश होत है घाले उल्टी घात। पर ये शब्द सुनते से संसार इसको जहर मानता है, महापुरुषों के अमृत वचन को वो जहर मानता है, वो उल्टी घात घालता है, विरोध करता है। ऐसा भी कोई होता है? अपन तो संसारी हैं, अपन तो गृहस्थी हैं, अपने को तो इतने काम है। वो तो संत रहे जिन्होंने छोड़ दिया, जो चले गए, ये बिरकत की बातें। महापुरुष पर हमारे ऐसा थोड़े, ऐसा होता तो अपने को कहती, वो बोलता ही नहीं कि संसारी को बताने से कोई मतलब नहीं, फिर वो बताते क्या अपने को, इतनी मेहनत करते क्या। संत कहते हैं संत दास सब सु इमृत बात। ये सुनिया सु विष होते हैं घाले उल्टी घात। फकर सु मुकर रहे पाखंड सु मिल जाए। सोनर कहर तुमाई चा चौरासी बिच खाए। फकर सु मुकर रहे पाखंड सु मिल जाए। फकर से तो मुकर गए, यानी संतों से तो मुकर गए, संतों को तो पूठ दे दी, और पाखंड से मिल जाए, और पाखंड से मिले में है। सोनर कहर तुमाई चा, तो समझो उसने कहर ढा लिया, उसने विपत्ति ले ली, उसने कहर ढा लिया। अब 84 बिच खाए, अब वो कहर 84 के बीच में खाएगा, कोई पकड़ने वाला, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इति अवगुण ग्राही को अंग संपूर्ण अंग 32 साखी 754। अत भक्त द्रोही को अंग लिख्यते अणभे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। साध राम तो एक है मत दीजो आजार। नफा नहीं है संत दास या सरपातनी शिकार। साध राम तो एक है मत दीजो आजार। साध और राम एक ही है, उनसे कोई उल्टा काम करना मत। साध से वो राम रूपी है, वो राम रूपी है, उनका विरोध करना मत। क्यों? कारण क्या है? नफा नहीं है संत दास या सरपातनी शिकार। इसमें नफा नहीं है, इसमें ये समझो कि सांप के मुंह में हाथ डाल दिया। वो सांप की फुंकार है, वो सांप की फुंकार है। लगने में तो साधारण है, पर प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, मरना पड़ा हिरण्यकश्यप। और प्रहलाद जी को न तलवार उठाना पड़ा, ना सीखना पड़ी कि नहीं नहीं लड़ाई करनी तो आनी चाहिए अपनी रक्षा के लिए। उनको कुछ करना पड़ा अपनी रक्षा के लिए, और राजा बन गए राजा, और राज्य चल गया। जिसने कभी एक तलवार नहीं उठाई, एक लकड़ी भी नहीं उठाई, कुछ उठाया ही नहीं, और वो राजा बन गए, राजा बन गए, राज्य चलाया। कितने कितने साल, 10-10 हजार। ध्रुव जी ने भी इतने साल राज्य किया, प्रहलाद जी ने भी इतने साल राज्य किया, इतने विभीषण जी जो एक जरा सा भी कुछ उठाना नहीं जानते थे, उन सब ने राज्य किया, सब ने राज्य किया। तो महापुरुष फरमाने क्यों? क्योंकि इनका विरोध संसार ने किया। तो समझो कि सांप के मुंह में वो सांप का रूप परमात्मा अपने आप बदला ले लेता है, अपने आप। क्यों? क्योंकि साध और राम एक ही। साध और अपन कहते नहीं नहीं नहीं, अपनी रक्षा के लिए कुछ तो आना ही चाहिए। अब इनको किसी को कुछ नहीं आता था, इनको एक ही काम आता था, जो मेन काम था, जो, और अपन फालतू के सारे काम सीखते, पर मेन काम नहीं करते। अपनी रक्षा के लिए अनेक साधन करते। अब वो साधन काम आएगा कि नहीं आएगा, साधन आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। अपने साधारण काम ही नहीं मिलते। छाता रखा रखा, बारिश है तो छाता ही नहीं मिले, नहीं बहुत चाहिए बहुत चाहिए बहुत चाहिए, वो सामान तब मिला ही नहीं, तो काम का क्या रहा सामान। ऐसे महापुरुष हमारे बाहर के बहुत साधन अपना लिए, पर जब आपत्ति आई तब तो काम ही नहीं आया, वो महापुरुषों के आया। इसलिए साध और राम एक हैं। साध सताया संत दास जिना सताया राम। उ जीवन पावे रहन को तीन लोक बिच ठाम। साध सताया संत दास जिना सताया राम। जिसने साध को सताया, समझो उसने राम को सता दिया, उसने राम को सता दिया। उ जीवन पावे रहन को तीन लोक बिच ठाम। उसको रहने के लिए तीनों लोकों में स्थान नहीं मिलेगा, स्थान नहीं मिलेगा। राजा अम्बरीश का उदाहरण, राजा अम्बरीश, दुर्वासा, फिर आखिर उनको उनकी शरण में जाना पड़ा, उनकी शरण में, क्योंकि उन्होंने साध, जितने उदाहरण है यही फरमाते हैं। साध सताया संत दास जिना सताया दिन। गुप्ती मार अतीत की हो जाए तेरा तीन।
साध सताया संत दास, जिना सताया दीन। जिसने साध को सताया, समझो कि उसने राम जी को सता दिया। गुप्ती मार अतीत की होई जाए तेरा तीन। वो गुप्ती मार, वो गुप्त मार है, वो दिखाई नहीं देगी, और तेरा तीन हो जाएगा, यानी उसका अंश भी नहीं रहेगा। नाती पोते सहित खत्म होगा, नाती पोते सहित सब। साध सताया संत दास, जीना ये है जवाब, वहाँ भुगते जम सासना, या खाना हुए खराब। साध सताया संत दास, जीना ये है जवाब। जिसने जिसने भी साध को सताया, उन सबको ऐसे परिणाम मिले कि वहाँ भुगते जम सासना, कि वहाँ तो जम सासना भुगतनी पड़ी, और यहाँ खाना होए खराब, यहाँ रहना मुश्किल हो गया, संसार में रहना मुश्किल हो गया। साध सताया संत दास, अबरी बयाज कूण, सहजे सहजे मिल गया जैसे आटे लूण। साध सताया संत दास, अबरी बयाज कूण। आज तक ऐसा कोई उदाहरण है जिसने साध को सताया जो अबरी हो गया, आराम से जी गया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। सहजे सहजे मिल गया, उसका अस्तित्व सहज में ही कैसे खत्म हो गया, जैसे आटे लूण। कितने बड़े बड़े वरदान थे, वो वरदान यूं ही खत्म हो गए। होलिका का वरदान सहजता में ही चला गया, अलग से कुछ नहीं करना पड़ा कि उसका वरदान छीनने के लिए ये करना। 1 मिनट में वरदान खत्म हो गया, वो सहज में ही खत्म हो गया, सहज में पता ही नहीं चला। वो ढूंढते ही रह गए कि होलिका कहाँ चली गई। कितने आश्चर्य की बात है। साध सतावे संत दास, जातिन जादिन भला न कोय, भे फाटे अंबर डिगे पृथ्वी पर ले होय। साध सतावे संत दास, जा दिन भला न कोय। जब साध को सताया जाए तो वो दिन भला नहीं होता है। भे फाटे अंबर डिगे, पृथ्वी फाट जाती है और अंबर डिग जाता है, और पृथ्वी पर ले हो, चारों ओर भय व्याप्त हो जाता है। भे फाटे अंबर डिगे, भय भय व्याप्त हो जाएगा, अंबर डिग जाएगा, और पृथ्वी पर ले हो, पृथ्वी पे परले आ जाएगा। त्राहि त्राहि तिहु लोक में, साध सताया होए, राम कुमक बड़ सासना, मैं जानत नाही कोय। त्राहि त्राहि तिहु लोक में, साध सताया होए। तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच जाती जब साध को सताया जाता है। राम कुमक बड़ सासना, फिर बड़ी सासना, अत्यंत उस पाप का भागी होता है, उसको दंड भुगतना पड़ता है, क्योंकि राम जी के वो विरोधी हो गए। राम कुमुख बड़ सासना, मैं जानत नहीं कोई। फिर महापुरुष ने उसको तो अपन जान ही नहीं सकते, इतनी सजा मिलती है। आदू मार्ग चालता, जोर सतावे कोय, तो जम के द्वारे सासना, अति भुगतेगा सोय। आदू मार्ग चालता, जोर सतावे कोय। यदि कोई भजन करता है और उसको संसार सताता है, भजन करने से यदि उसको रोकते हैं तो जम के द्वारे सासना, अति भुगतेगा सोए। तो उसको जम के द्वार में सासना भुगतनी पड़ेगी। यदि कोई किसी को भजन करने से रोकता है, उसका विरोध करता है, उसको मना करता है, तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि उसको अति सासना भुगतनी पड़ेगी, अति दंड भुगतना पड़ेगी।